जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति। भजनिताई गौ राधे श्याम। जप हरे हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में महासंकीर्तन। आज सूर्य ग्रहण है। असंख्य यात्री ग्रहण के उपलक्ष्य में गंगा स्नान करने और धाम दर्शन करने नवद्वीप आए हैं। कोई कांच पर स्याही मलकर, कोई काले पत्थर पर जल डालकर और कोई दूरबीन की सहायता से सूर्य देव के दर्शन कर रहे हैं। सभी बड़ी उत्कंठा से ग्रहण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष सभी व्यस्त हैं। कोई ग्रहण के समय दान करने के उद्देश्य से नानाविध द्रव्य लेकर गंगा तट की ओर जा रहा है। कोई होम करने के उद्देश्य से सदुपयोगी वस्तु ग्रहण कर रहे हैं। ब्राह्मण गण नाना स्थानों में घूम घूम कर यजमान संग्रह कर रहे हैं। कीर्तनियागण ग्रहण की प्रतीक्षा में खोल करताल ले गंगा किनारे बैठे हैं। भिखारी घाट के दोनों ओर कपड़ा फैलाकर बैठे हैं। दुकानदार दान के लिए उपयोगी वस्तुएं दुकान पर सजाकर बैठे हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी आज ब्राह्मण व माँ गंगा को कुछ न कुछ अर्पण करने के लिए व्यस्त हो रहा है। इसी समय घूमते घूमते आम पुलिया पाड़े के अवधूत ज्ञानानंद स्वामी जी महाराज के आश्रम में जाकर देखता हूँ कि लोग स्वामी जी को गंगा तट पर ले जाने के लिए बड़ी चेष्टा कर रहे हैं। परंतु स्वामी जी कह रहे हैं, तुम लोग जाओ, मैं आश्रम में ही रहूँगा। महापुरुष के हृदय के गूढ़ भाव को कौन समझ सकता है। मुझे देखते ही वे लोग बोल उठे, दादा, यदि ग्रहण के समय गोस्वामी जी को गंगा तट पर ले चलते तो बड़ा ही आनंद होता। स्वामी जी किसी प्रकार तैयार नहीं हो रहे हैं। हमारा विश्वास है कि आप चेष्टा करें तो शायद चलने को तैयार हो जाएं। ये सुन मैंने बड़े उत्साह से स्वामी जी से कहा, देखिए, आपके गंगा तट की ओर थोड़ा हो आने से यदि इतने लोगों को सुख मिले तो आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए। चलिए, आपको चलना होगा। ये कहकर मैंने जैसे ही चलने के लिए उनका हाथ पकड़ा, वे ठीक बालक की भांति हमारे साथ चलने लगे। उपस्थित भक्तवृंद परम आनंदित हो हरिध्वनि कर गंगा तट की ओर चल दिए। थोड़ी देर में हम लोग स्टीमर घाट पर आ पहुँचे। उस समय के स्टीमर स्टेशन मास्टर स्वामी जी के शिष्य थे। स्वामी जी को देखते ही उन्होंने विशेष आग्रह पूर्वक उन्हें स्टेशन के भीतर एक कमरे में कुर्सी पर बिठा दिया। मैं भी उनके पास एक कुर्सी पर बैठ गया। मैंने हरि बोल भाई रे, हरि नाम बिना जीवेर आर गति नाई रे, ये पद हाथ से ताली बजाते हुए धीरे धीरे गाना आरंभ किया। दूसरे साथी कमरे के बाहर बैठे थे, वे भी पद कीर्तन में सहयोग देने लगे। इसी समय एक भक्त बोल उठे, ग्रहण लग गया। सुनते ही स्वामी जी और मैं बाहर आए। मैं एक नीम के पेड़ से पीठ लगाकर खड़ा था। मैंने देखा कि राजेंद्र दादा गंगा तट के रास्ते पर धीरे धीरे हमारी ओर चले आ रहे हैं। निकट आने पर मैंने पूछा, क्या बात है, आज कीर्तन छोड़कर अकेले किधर जा रहे हैं। राजेंद्र दादा, हाँ भाई, न जाने क्यों आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए अकेला घूम रहा हूँ। मैं, तब कीर्तन यहीं क्यों नहीं करते, स्वामी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। राजेंद्र दादा, निताई चांद किस प्रकार नचाएंगे वे ही जाने। ये कहकर पूर्वत धीरे सीधे शमशान घाट की ओर जाने लगे। थोड़ी देर में लौट आए। हमारा पूर्वोक्त पद कीर्तन चल रहा था। वे उसी पद को लेकर कीर्तन करने लगे। वे पहले गाते, हम सब पीछे दोहराते। धीरे धीरे फूस के ढेर में प्रविष्ट चिंगारी की भांति नाम विस्तार होने लगा। इसी समय उत्तर दिशा से 10-12 भक्त खोल करताल के साथ निताई बोल गौर हरि बोल भाई रे, निताई चैतन्य बिने और गति नाई रे गाते गाते चले आ रहे थे। हमारे निकट पहुँचते ही चुंबक आकृष्ट लोहे के समान हमारी कीर्तन मंडली में प्रविष्ट हो नाम कीर्तन करने लगे। धीरे धीरे और भी जितनी कीर्तन मंडलियाँ आती गईं, सब हमारी मंडली में प्रवेश करती गईं। मैं उसी नीम के पेड़ के सहारे खड़ा था। ये रहस्य देख रहा था। स्वामी जी और राजेंद्र दादा दोनों उस महाकीर्तन
के केंद्र स्थल में प्रेम आवेश में नृत्य कर रहे थे। भक्तों की भीड़ का कुछ ठिकाना न था। कितने खोल करताल वहां थे, इसकी गणना करना भी कठिन था। एक साथ सहस्त्रों कंठों से निश्चित हरिध्वनि मानो पृथ्वी को कंपित करने लगी। रमणियों की उलू ध्वनि, भक्तों की गगनभेदी जय ध्वनि और खोल करताल की ध्वनि से ब्रह्मांड गूंज उठा। सभी प्रेमानंद में विभोर हो आत्मविस्मृत भाव से दोनों महापुरुषों को घेर कर उदंड नृत्य और कीर्तन कर रहे थे। सबके अंग में रज लिपट रही थी। दूर से किसी को भी पहचानना कठिन था। मैं पूर्ववत चित्र की भांति खड़ा एकदम महासंकीर्तन के दर्शन कर रहा था। आश्चर्य की बात ये थी कि शत सहस्त्र मस्तकों के बीच राजेंद्र बाबू का मस्तक प्रायः एक बालिस्त ऊपर शोभायमान हो रहा था और सूर्यदेव जितना अधिक ग्रहग्रस्त हो रहे थे, उनके देह से उतना ही तेज पुंज विकसित हो रहा था। क्षण क्षण में उनका मुख ऐसा लाल हो जाता कि उन्हें दूर से पहचानना भी कठिन होता। 5-7 व्यक्ति एक साथ अचैतन्य हो भूमि पर गिर पड़ते। अन्यान्य लोग उन्हें उठाकर एक ओर ले जाते। बहुमूल्य वसन भूषण से सुसज्जित कृष्णनगर निवासिनी परम सुंदरी स्त्रियां भाव विलसित विगलित नेत्रों से अश्रु विसर्जन करते करते अपने आंचलों से भाव भरे अचैतन्य भक्तों के आंसू पोंछकर हवा कर रही थी। कोई कोई अपने बहुमूल्य वस्त्रों से भावविष्ट व्यक्तियों के धूल दूसरित देह मार्जन कर रही थी और कोई उनके चरण पकड़ व्याकुल भाव से रोदन कर रही थी। कैसा पवित्र भाव था! अपने पराय ऊंच नीच ब्राह्मण चांडाल स्त्री पुरुष आदि का कुछ भेद न था। सब सुपवित्र नाम सागर में डूबकर पवित्र हो गए थे। सबका हृदय एक अप्राकृत भाव से इतना कोमल हो रहा था कि उसे देख प्रतीत होता मानो महाभाव रूपिणी कोमल हृदय करुणामयी वृषभानुनंदिनी कायव्यूह रूप से प्रतिदेह में अवस्थान कर रही हैं। मैंने न जाने कितनी बार नवद्वीप में सूर्य ग्रहण का दर्शन किया था, अनेक महात्माओं का कीर्तन भी सुना था, किंतु ऐसा लगता था कि राजेंद्र दादा के समान तन्मयता, आकर्षण और आत्मस्मृति ना तो कहीं किसी ने देखी होगी और न कोई देख सकेगा। मैंने अपने जीवन में नाम संकीर्तन में इतने लोग और इतने खोल करताल एक साथ कभी नहीं देखे थे। दूसरी आश्चर्य की बात यह थी कि ग्रहण का अवस्थिति काल 4 घंटे का था। इतनी देर तक नाम संकीर्तन एक भाव से चल रहा था, फिर भी किसी को क्लांति का बोध नहीं हो रहा था। साधारणतया कुछ समय कीर्तन के पश्चात उद्यम अपने आप ही कम होने लगता है, परंतु इस समय उद्यम की वृद्धि होती जा रही थी। अपनी दशा देखकर भी मैं विस्मित हो रहा था। एक साथ 4 घंटे स्थिर चित्त से खड़े रहना मेरे लिए असंभव था। सूर्यदेव पूर्णग्रस्त हो गए, पर नाम रूप सूर्य के आलोक से दसों दिशाएं उद्भासित हो उठी। सूर्यदेव के पूर्णग्रस्त हो जाने पर आकाश में श्रीहीन तारों को देख मुझे ऐसा लगा कि राजेंद्र मुखचंद विगलित नाम सुधापान से परितृप्त शत सहस्त्र भक्त रूप नक्षत्रों को उज्ज्वलता देख वे अपने अपने भाग्य को धिक्कार रहे हैं। निर्दिष्ट समय के बीतने पर सूर्यदेव धीरे धीरे जैसे ही पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुए, स्वामी जी महाशय और राजेंद्र दादा दोनों प्रेम विवल भाव से वात्सल्यमयी माँ जानवी देवी की गोद में झट से जा कूदे और सब ने ऐसा ही किया। माँ भी मानो अभी तक सत्रष्ट नयनों से स्थिर हो अपनी संतान का भाव भरा नृत्य देख रही थी। वे परिशांत संतान को वक्ष से में धारण कर प्रेमानंद के कारण उत्ताल तरंगों से परिपूर्ण हो गई। प्रेमोन्मत्त संतान माँ की गोद में जाकर भी स्थिर न हो सकी। जल में एक नवीन प्रकार का कीर्तन और नृत्य होने लगा। एक व्यक्ति को बीच में कर 10-12 व्यक्ति हाथ से हाथ पकड़ उसे घेर कर नृत्य कीर्तन करने लगे। इस प्रकार सैकड़ों मंडलियां अलग अलग कीर्तन करने लगीं। थोड़ी देर बाद सबको होश आया और अपने अपने संसार की स्मृति जागी। दुकानदार को दुकान की, गृहस्थ को घर द्वार, स्त्री पुत्र आदि की और यात्रियों को अपने पैसे कौड़ी वस्त्र आदि की। सबने गंगा माँ को दंडवत कर अपने अपने घर को प्रस्थान किया। स्वामी जी और हम सब गीले वस्त्रों में ही घर लौटे। अपने जीवन में मैंने इस प्रकार के आनंद का कभी उपभोग नहीं किया था। जय हो बड़े बाबा की।
जय निताई चांद की।